देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। ओह माय गॉड, मार्वल, ये आपने कहाँ से? ये पीछे की दुकान है वहां से। मगर क्या आप मार्वल के फैन हैं? नहीं, ये इनके बच्चे मार्वल के फैन हैं सर। और आज तो देखें, ओए होए होए, मतलब चाइनीज फिल्मां ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। हाँ वेखते रहो तो बंदा नवी गड्डी लवे ना तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ कपड़ा उत्ते देंदे कि नजर ना लगे। यार बहुत कीमती कपड़ा है, कम से कम 300 का तो होगा। ज्यादा बता दिया आपने। अच्छा जी, 300 के अंदर आपने कुछ सिफर थे वो खत्म कर दिए हैं, वो भी होंगे इसमें। वही मैं कहना चाह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ हूँ। ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ? अच्छा जी, ਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਤਾ ये सब मेरी ससुराल वालों की दुआ है। बुला देते हैं आज के पहले मेहमान को, एक लेजेंडरी वेटरन एक्टर विद इट्स फिल्म, टेलीविजन और थिएटर। जहां भी आते हैं खामोशी से आते हैं और उसके बाद ऐसी धूम मचाते हैं कि हम बहुत देर सोचते रहते हैं इतनी खामोशी से ये सब कुछ कैसे कर देते हैं। जनाब सलमान शाहिद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल राफिया मेहर। वेलकम टू द शो। ये हमारे लिए बड़ी बायस फख्र बात है कि आप हमारे उस्ताद भी हैं और दोस्त भी हैं। बिल्कुल। ऐसे एक शेर लाया हूं जी आपकी खिदमत के लिए। ये बात सच है कि वो ऐसा जरूर लगता है, मैं उसे करीब से देखूं तो दूर लगता है। वाह। मुझे पता है कि साजिश उसी की है, लेकिन मैं क्या करूं वो बेकसूर लगता है। नींद आती है रात बड़ी मुश्किल से, फिर कोई ख्वाब मेरी आंख में आ लगता है। कब तलक लौट के आओगे बिछड़ने वालों, खाली जगह पे खड़ा शख्स बुरा लगता है। सलमान साहब, आप कोई शेर तो नहीं सुनाना चाहेंगे? नहीं, मैं तो शेर छड़ दवांगा। तुसी शेर छड़ता तुसी पीटीआई ज्वाइन कर रहे थे। मगर सलमान साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ यार, फर्स्ट सर, क्लास। एक जबरदस्त करियर, माशाल्लाह, फिल्में, टेलीविजन, थिएटर। हो ही गया। कितने साल हो चुके हैं सलमान साहब? 50 इयर्स सर। आगाज किया सच गप से तकरीबन, और आज बैठे हैं गपशप में। आज आय आय आय। क्या आपने उस दिन सोचा था कि मेरे साथ एक दिन ये होगी? मुझे पता था कि उल्ट पुल्ट होगा कुछ। कुछ ना कुछ होगा ही। लेकिन वैसे सलमान भाई, डज इट एवर कम टू यू, किसी दिन बैठे हो अकेले, बोर हो रहे हो, सब काम कर लिए, सब सोच लिए, तो एक दिन बैठे हुए कहीं आपने कहा यार वो जो पहला दिन था जब मैं नया नया इस काम की तरफ रागिब होना शुरू हुआ था, डज इट एवर कम टू यू, कोई थॉट आती है? वो तो मुश्किल आपके साथ रहती है ना, आपको पता होता है आपकी जिंदगी का हिस्सा है। नहीं, मगर एक जो स्पेसिफिकली आप एक दिन इंसान को भी एक लम्हा निकालता है जिसमें सोचता है भाई नॉस्टैल्जिया में जाने के लिए चाहे। मतलब देखो यार, अभी तक जब कैमरा हम पे छूटता है तो मतलब बंदा ज़रा सा हो जाता है और तरह, और फिर अपने आप को वो फिर नॉर्मल लाने के लिए कुछ टाइम लगता है, क्योंकि आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो तो वो कर रहे हैं ना जो कि बिल्कुल कि भी सब कुछ कुदरती लगे, सब कुछ ऐसे लगे कि मसनूई नहीं है, तो आपको करना पड़ता है। लेकिन एक स्ट्रगल ज़रूर होती, चाहे वो आधे मिनट के लिए हो या 1 मिनट के लिए। तो जब पहली बार काम किया तो तब तो बहुत मुश्किल होता है ना कैमरे को फेस करना। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने अपनी उम्र में कैमरे को फेस करने से पहले कैमरा देखा बहुत था, बहुत देखा था, और उसके बाद एक दिन आपको उसके सामने खड़ा होना पड़ गया। खड़े होना। हाँ, मगर वो आज भी आप कह रहे हैं कि फील होती है बिफोर फेसिंग इट। हाँ, it is in some way or the other, हाँ। होती है, which I think is a great thing, that is what it is about, कि आपको as long as वो एक्साइटमेंट किसी तरह भी, चाहे माइन्यूट लम्हे के लिए भी फील तो होना। अच्छा, मुझे पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सलमान भाई कैमरे का एक प्रोटोकॉल भी है जो कि एक सबकॉन्शियस प्रोटोकॉल है कि अब ये एक चीज़ ऐसी ऑन हो गई है जिसने इसको रिकॉर्ड कर लेना है और ये बहुत अरसे तक रहेगी इसके ऊपर। हमने कैमरे का प्रोटोकॉल भी एक तरह से ख़त्म कर दिया है। उसकी एक वजह शायद ये कि फ़ोन्स में भी कैमरा आ गया है कि लोग बहुत एक इजी हो गए कि अच्छा कैमरा है, मतलब कैमरे का प्रोटोकॉल में आपने किस तरह बात करनी है, क्या बात करनी है, इस तरीके से बात करनी है कि ये बात रजिस्टर होकर बहुत अरसे तक रह जाएगी।
एक फ्लीटिंग मोमेंट नहीं होगा, ये भी एक मुझे लगता है प्रोटोकॉल में था। हाँ वो उसको एज ए मीडियम नहीं समझा। हाँ, जो पहले समझते थे या पहले होता था कैमरा शायद, या कैमरा जो कि है एक्चुअली। हाँ और आप चुप ही रहे वड्डे दी गल च नहीं बोली था। बोल रही है बच्ची तो क्यों यार, ये तो देख सर, ये एक मुझे बात बताइए, आप जब शुरू में आपने आगाज किया तो उस वक्त भी ऐसे कैरेक्टर होते थे? जेडे पानी पा के दौड़ जाते सन। होते हैं, बल्कि इनसे यार बड़ा जिंदगी में कुछ मजा रहता है। इनसे मजा रहता है। वाह वाह वाह, ये भी देखे तुम्हारे लिए बड़ी पॉजिटिव बात की सलमान साहब ने कि आप जैसे लोगों से जो है वो एक मजा रहता है। मेरा केड़ा ना फलूदा जेड़ा मजा रहता है, जिंदगी में मजा रहता हाँ, है। तो जिंदगी में अब ये देखें ना, जो लोग देखते हैं जी आधे से ज्यादा तो वो इनकी वजह से देखते हैं। बिल्कुल हाँ, बिकॉज ये लोगों को महसूस करते हैं, लोग महसूस देखते करते हैं। आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा कैरेक्टर है राफिया? बतेरे। अच्छा, ये आपने अपने लिए बोला है, उनके भी आपने बोला है? आपकी जिंदगी में बहुत से हैं। मुझे नहीं पता, अच्छा, मेरी जिंदगी में तो है। मैं बहुत सारे, मेरे ऐसे बहुत सारे जानने वाले हैं जो इस तरह के हैं। अच्छा, हाँ। यार इतना प्यारा इंसान आपके ये सामने एक मिनट बैठा है। रुकिए, आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा प्यारा इंसान है? आएगा। और पहले जो है उनका तो बताने दो। नहीं चाहिए। सही है। राफिया, आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, देखा हुआ है। देखा हुआ है, क्या देखा आपने उस शो में? यही शो थोड़ा बहुत देखा है। क्या हो रहा था उसमें, बताइए। हंसी मजाक। हंसी मजाक? जो हम करते हैं आपको हंसी मजाक लगता है वो? हम तो बड़ी सीरियस इंटेंट के साथ बातें कर रहे होते हैं, आप हंस रही थी हमारी बातों पे। नहीं, हंसी मजाक वाले शो है, नहीं, मगर हमने तो नहीं ऐसा सोचा था कभी। लेकिन लोग इसको एज अ हंसी मजाक ही लेते ओ नो, सटल प्लान ही गलत हो गया। ਓਏ ਯਾਰ ਰਾਫੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले उनसे पूछो ना, पंजाबी समझ आती? हाँ, वैसे आती है। आपको आती राफिया, डू यू अंडरस्टैंड पंजाबी? हाँ जी। आप समझ आती है? हाँ जी। और आप बोल भी लेती हैं? नहीं बोलती नहीं है, ठीक है, समझ आती है उनको। आपकी वैसे कभी सलमान साहब से मुलाकात हुई है? नहीं। आपने काम देखा हुआ सलमान साहब हाँ का? जी, देखा हुआ है। देखा हुआ है आपने? मेरी मामा बहुत, मेरे घर वाले बहुत बड़े इनके फैन हैं। आप फैन हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या कह सकती बेचारी इतनी। इससे एक मुझे बात बताएं, अभी रिसेंटली आपका जो आखिरी प्रोजेक्ट चला दैट वाज बरज़ख, जी, और बहुत डिबेट में रहा बहुत बरज़ख। डिबेट है। आप तक वो डिबेट पहुंची? वाजे हम आपस में भी राब्ता रखते थे। हाँ जी। जो अदाकार थे, जो हदायतकार और दूसरे लोग भी, वी वर अपसेट बिकॉज हमारा नहीं ख्याल था कि इस तरह का रिएक्शन होगा, लेकिन हुआ। साथ ही ख़त्म हुआ, साथ ही रिएक्शन भी ख़त्म हो गया। मतलब कि उसमें बड़ी बात नहीं थी। गलबन उससे कई बड़ी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी ऐसा ही होता है। जितनी देर वो चलती है बात, उतनी देर रिएक्शन भी होता है, एक्शन भी होता है। एक बार वो ख़त्म हो जाए तो कोई बात नहीं होती। चंद लोग हैं, उनको हर चीज़ नापसंद है। मुझे कई चीज़ें नापसंद हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि मैं हर चीज़ का एक इशू बना लूँ। ऐसी ज़बरदस्ती इशू बनाना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद एक किस्म के स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं। बहुत अच्छी। आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों। मगर कहीं पे अब सलमान भाई, ये एक बहुत फिनोमेना है जो कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी को फेस करना पड़ा है। एवरीवन वांट्स टू गेट नोटिस्ड। तो अब तो बड़ा आसान तरीका हो तो गया वही ना, वो क्योंकि तरीका- सारे अपनी सेल्फियां भी पोस्ट कर देते हैं। हाँ नहीं, मगर वो वीडियो वीलॉग करके वीडियो वो बता भी देते हैं कि आज के दिन हमने साबुन इतने का खरीदा। मगर वही ना, तो ये हर तरीके से इंसान अब एक जो है चाह रहा है कि मुझे नोटिस किया जाए, मुझे इंपॉर्टेंस मिले। तो अब उसके अंदर कोई किसी का कोई तरीका हो, कोई किसी का होगा कि जी सलमान साहब ने काम किया है, उस पर क्रिटिसिज्म कर दें, मैंने काम किया उसके नीचे लिख दें, कोई नेगेटिव चीज़ लिखे ना, वैसे नोटिस तो तो हम हो। समझते हैं यार, जिधर हम तारीफ चाहते हैं वहाँ हमारे पे क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, और होता है। वी शुड एक्सेप्ट दैट एज परफॉर्मर्स, एज एनीबडी जो कि किसी भी लेवल पे मीडिया के ऊपर हो। तो अगर उसकी तारीफ हो रही है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मेरी तारीफ ही होती रहे तो मैं इस बात को अच्छा समझूं, या अगर उसमें बुराई भी कल के दिन हो रही है तो यू शुड एक्सेप्ट इट। मगर उस पर बहुत सा जो क्रिटिसिज्म आया था, उस क्रिटिसिज्म के अंदर आई थिंक एक चीज़ ये भी थी कि जी फंडेड है और पार्ट ऑफ अ मूवमेंट है जो इस वजह से करना पड़ा है। ऐसी फजूलियात